नमस्कार, भविष्य मार्गदर्शक के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका आचार्य विवेक जी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस ग्रह के रूठने से आपको क्या परेशानी आती है और जीवन में तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मनुष्य वैसे तो हजारों लाखों ग्रहों के प्रभाव में पड़ता है, किंतु विशेष जो ग्रह होते हैं वो 9 ही होते हैं, जिसमें राहु और केतु 2 छाया ग्रह और ये छाया ग्रह भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो जब भी किसी भी काम को मनुष्य करता है या कोई करता है तो हमेशा वह काम या तो शुभ होता है या तो अशुभ होता है। तो इसका पूरा प्रभाव कर्म पर ही जाता है और कर्म के साथ साथ ग्रहों पर भी जाता है कि उस पे ग्रहों का क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है। कई बार हम देखते हैं लोगों में परेशानियां आती है, बीमारियां हो जाती है, उसका इलाज होता है या कोई न कोई शुभ ग्रह उस पर प्रभाव डालता रहता है। तो ये सब जो घटनाएं घटती रहती है वो हमारे जीवन के आधार पर ही घटती रहती है। तो हमारे जीवन में जो भी ग्रह शुभ या अशुभ होते हैं या जो भी ग्रह के नक्षत्र शुभ या अशुभ योगदान देते हैं उनका सांकेतिक लक्षण, इस लक्षण के द्वारा आप समझ सकते हैं कौन सा ग्रह खराब है या कमजोर है और कौन सा ग्रह हमें अनिष्ट फल दे रहा है और कौन सा ग्रह अच्छा फल। तो जब वो अनिष्ट फल देता है तो उसको उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या रत्न के द्वारा मजबूत करते हैं। अगर कोई ग्रह कमजोर है तरह तरह के उपाय करके अपने आने वाली विपत्तियों से बच सकते। तो हम इस 9 ग्रह में सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन से ग्रह के रूठने से क्या होगा और जब वो ग्रह उठेगा तो आपके जीवन में किस किस तरह की परेशानियां आएगी आप खुद ही पहचान लें। और उसके उपाय भी मैं साथ में बताऊं कि आप उसका उपतात्मक उपाय भी कर सकते। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं और साथ में कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर आप लिख देना। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्रहों का राजा सूर्य। तो सूर्य को देखते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह नाराज है या सूर्य ग्रह आपके कमजोर है तो उसके लिए क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो यदि सूर्य कमजोर रहेगा तो आपको हड्डियों में दर्द रहने लगेगा, साथ में आपको थकावट भी महसूस हो, ठीक है, और आपके चेहरे की जो तेज है वह गायब हो जाएगा। आपका चेहरा जो है उसकी चमक गायब हो जाएगी, रूखापन हो जाएगा, आपके चेहरे पर रूखापन आ जाएगा और साथ में आपको आलस और बुखार भी हो जाएगा या बुखार भी आ जाएगा। हृदय के आसपास भी आपको हो सकता है कि दर्द का अनुभव हो। अक्सर देखा गया है किसी भी जातक को अगर बीपी है या हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है या हृदय धड़कता है या इस तरह की छोटी मोटी बातों होता है या सिर दर्द होता है या फिर उसको बार बार बुखार होता है या उसे बार बार बुखार आता है या वो व्यक्ति हो सकता है कि कभी अपना दिमाग को संतुलित नहीं करे, तो ये सब जो प्रभाव है वो सूर्य से हो कि आपका सूर्य गलत घर में बैठा हुआ या प्रभावित है या कमजोर है। तो सूर्य के अशुभ प्रभाव होने से या सूर्य के अशुभ होने से आपके शरीर में अकड़न भी आ सकती है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, हार्ट रोग भी हो सकता है, साथ में मुंह में और दांतों में तकलीफ हो सकती है। और अगर हम आपके कैरियर वाइज आए, जॉब वाइज आए, तो आपको सरकारी नौकरी में दिक्कत आ सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी भी करते हो तो आपको कर्मचारी से, अधिकारी से बार बार आपको लड़ाई हो, आपको ऑफिस में किसी से बनेगी भी नहीं या बनने में दिक्कत होगी। दूसरी बात है कि आंखों में भी समस्या हो सकती है, चर्म रोग भी हो सकता है। अगर हम परिवार में आएंगे तो परिवार से संबंधित देखेंगे तो सूर्य जो होता है वह पिता का कारक होता है। तो सूर्य कमजोर होने से आपको पिता से नहीं बनेगी, पिता से बार बार लड़ाई झगड़ा यानी पिता के सुख में कमी होगी, पिता से आपको सुख नहीं होगा, पिता से वाद विवाद होता है। और इसी सब लक्षणों से यह
पता लगता है या आप इससे जान सकते हैं कि आपका सूर्य कमजोर है या आपका सूर्य आपका साथ नहीं दे रहा है। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए आप तो सबसे पहले ऐसा कीजिए कि सूर्य का एक किताब आता है आदित्य हृदय, तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और सूर्य के निवारण के लिए आप गेहूं, गुड़, तांबे का दान करें और साथ में सूर्य को रोज सुबह आप जंग दें। जंग जो देंगे वो तांबे के बूटे से देंगे और उसमें नाग चंदन और नाग फूल डालकर देंगे। आप सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जाप करें और जब आप सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो उसका लाभ दुगना मिलेगा। अब मैं आता हूँ दूसरा ग्रह। तो अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें और साथ में ये जानकारी आप दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मैं आता हूँ दूसरा ग्रह, चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है और साथ में माता का भी कारक। तो अगर आपका चंद्रमा खराब होगा तो एक पहली बात कि आपकी माता से आपकी नहीं बनेगी। अगर माता से बनेगी तो आपके माता हमेशा बीमार रहेगी और माता बीमार रहेगी और नहीं तो आपको माता का सुख बचपन से ही या माता का सुख में कमी है। आपको अगर चंद्रमा कमजोर है तो ये भी देखना होगा कि आपको पानी की जो टंकी है वो हमेशा लीक होगी या आपका नल जो है बार बार टूट जाएगा या पानी का कोई भी उपकरण है वो हमेशा खराब ही रहे। और तो चंद्रमा दूध का भी कारक है, सो दूध अगर आप गर्म कर रहे हो चूल्हे पे तो आपको आपका दूध जो है वह बार बार उबलकर गैस पे या चूल्हे पे गिर। इससे आप समझ सकते हो कि आपका चंद्रमा कमजोर है या आपके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है और आपका मोती हुआ या कोई नग हुआ वो अगर खो जाएगा इससे पता लगता है। साथ में आप कोई अगर आप सफेद कपड़े पहने हो फट जाता है या किसी स्त्री के साथ वाद विवाद होता है, बहस होता है या कोई भी पालतू पशु है उसको मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या आपके खाने पीने की जो वस्तुएं होती है वो खराब हो जाती है या फिर आपका जो लव अफेयर है, आपके प्रेम में तनाव हो जाता है या लड़ाई हो जाता है, ये सब है ना, ये सब चंद्रमा के खराब होने का संकेत मिलता है। साथ में आपका मन हमेशा दुखी रहेगा, निराश रहेगा और छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आ सकता है, यानी कि आप मानसिक रूप से काफी कमजोर रहेंगे और काफी बेचैनी महसूस करेंगे। वैसे पूर्णिमा के समय ज्यादा आपको तनाव बढ़ जाएगा और किसी भी काम में आपको मन नहीं लगेगा। आपके काफी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी तो बहुत मुश्किल से मिलेगी। और अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आते हैं तो देखेंगे कि आपको एलर्जी की समस्या हो गई, साथ में आपको सर्दी जुकाम जो होता है वह आपको नहीं छोड़ और आपको पागलपन, मिर्गी या फेफड़े की समस्या या आपका मासिक धर्म गड़बड़ाना या आपका आपका स्मरण शक्ति को कमजोर हो जाना या मन में घबराहट होना, तरह तरह की शंकाएं आना या भय होना या कोई व्यक्ति बार बार आत्महत्या करने का विचार आता है या बार बार आत्महत्या करने को सोचता है, तो ये सब लक्षण अगर आपके जीवन में दिख रहे हैं तो आपको मान लेना चाहिए आपके चंद्रमा जो है वो कमजोर शुभ है। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि चंद्रमा के अशुभता को खत्म करने के लिए या के दोष को निवारण करने के लिए आप सबसे पहले मृत्युंजय मंत्र का जाप और साथ में आप शिव जी की उपासना करें और शिव जी की उपासना करने के साथ साथ आप रत्न में एक मोती चांदी में बनाकर आप लास्ट फिगर में रत्न धारण करने से पहले ज्योतिषीय सलाह जरूर लेने और चावल, दूध, चांदी का भी दान करें। अब मैं तीसरे ग्रह के बारे में बता रहा हूँ कि तीसरा ग्रह आता है मंगल। तो मंगल को भूमि पुत्र भी बताया गया। तो भूमि पुत्र होने के कारण हमेशा ये भूमि के लिए लड़ाई झगड़ा कर, अगर जिसका मंगल कमजोर है तो, और हमेशा ये किसी अस्त्र शस्त्र चोट लगना या किसी पुलिस कर्मी से वाद विवाद होना, ठीक है, ये सब लक्षण जो है मंगल के खराब होने के दिखते हैं। और आंखों में अक्सर कोई न कोई दिक्कत बना रहता है, जोड़ों में हमेशा दिक्कत बना रहता है, फिर खून की कमी होती है, टाइफाइड हो जाता है, स्किन या रोग या हाई बीपी
या गठिया, पूरी फुंसी, ये सब जो है ना, या वात रोग, ये सब जो है ना मंगल के लक्षण है। और अगर आपके घर के ईंट टूट गए हैं तो ईंट टूटना, या अगर आप हवन कर रहे हो तो अचानक उस हवन का अग्नि का अचानक बंद हो, घर में आग लग जाना, या किसी भी भगवान व्यक्ति से वाद विवाद हो जाना, या आपकी स्कूटी, बाइक या कोई भी वाहन खराब हो जाना, या आपको चोट चपेट लग जाना, रेड कलर का कोई वस्त्र है जो आप पहने हुए हो वो टूट जाना, फट जाना, तो ये सब जो लक्षण है ना वह मंगल के कमजोर होने के लक्षण है। अर्थात आपके कुंडली में मंगल ग्रह वह कमजोर स्थिति में होगा और आपको बार बार चोट लगती है, या शरीर में कंपन होती है, या आप कहीं गिर जाते हो, या आपकी एक्सीडेंट होती है, तो ये सभी मंगल के खराब होने के लक्षण हैं। और ये भी देखते हैं कि अगर आपके गुर्दे में पथरी है, या फिर आपको रक्त से संबंधित कोई समस्या है, या रक्त में अशुद्धि है, या रक्त में कोई विकार है, तो ये रक्त जो होते हैं वो भी मंगल से ही संबंधित होते हैं। साथ में आपको कमजोरी महसूस होती है, आपको ताकत महसूस नहीं होती है, ये सब जो है ना मंगल से ही संबंधित है और मंगल के खराब होने के ये भी लक्षण बताते हैं। बच्चे पैदा करने में तकलीफ होती है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, या कोई बच्चे जन्म होके मर जाते हैं, या आपके उत्साह में कमी है, या आपका वाणी जो है काफी तीखापन है, कर्कश है, किसी को भी आप बिना सोचे बुरा भला कह देते हैं, तो ये सब जो लक्षण है ना ये सब आपके मंगल ग्रह के खराब होने के लक्षण। तो इसके लिए आप है ना उपाय कर सकते हैं। तो मंगल का ना सबसे बढ़िया उपाय है हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की पूजा रोज करें। रोजाना आप सरसों के तेल में 2 लौंग या आप या घी के दीपक में 2 लौंग डालकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, और साथ में आप मसूर की दाल को या लाल मूंग की दाल को दान करें। और मंगल को मजबूत स्थिति में लाने के लिए आप एक रत्न धारण करें। वह रत्न है मूंगा। मूंगा को आप रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन धारण करें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आप रत्न को धारण कर रहे हैं तो आपको किसी भी ज्योतिष से परामर्श लेना काफी जरूरी होगा। ऐसे रत्न नहीं धारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और साथ में आप इसे अपने दोस्तों के बीच या किसी जानकार के बीच शेयर भी करें। बाकी ग्रहों का विश्लेषण या लक्षण, जो ग्रह कमजोर है उन सभी ग्रहों का कमजोर होने के लक्षण को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।